हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निशात क्लासेस। हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्लास 12th का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का फिजिक्स का। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। तो शुरू करते हैं। चार्ज चार्ज शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तीन बातें आती हैं। चार्ज क्या है, चार्ज का डेली लाइफ में यूज़ क्या है, बॉडीज चार्ज कैसे होती हैं। तो अगर डिफिनीशन से जाएं, चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी associated with mass associated with mass which produce electrical and magnetic effect। डेफिनेशन ये कहती है, चार्ज एक ऐसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मास के साथ एसोसिएट होती है और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चार्ज है वो हमेशा मास के साथ रहेगा। मास चार्ज के बिना नहीं रह सकता और जो चार्ज है वो मास के बिना नहीं रह सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि जो मास है चार्ज के बिना नहीं रह सकता, तो ये गलत है। हाँ, उसका नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन उसमें चार्ज होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए उस पर नेट चार्ज इक्वल होता है। तो हम कह देते हैं इस पर चार्ज ही नहीं है केवल, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, इसीलिए जो मास है वो चार्ज के बिना नहीं रह सकता और चार्ज जो है मास के बिना नहीं रह सकता। अब हम चार्ज को स्टडी करते हैं तो साइंस में इसकी दो ब्रांचेस बनाई हुई हैं। पहली कंडीशन चार्ज की हो गई चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इज रेस्ट। दूसरी कंडीशन हो गई चार्ज की चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन रेस्ट जो होता है उसकी ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो चार्ज इन मोशन होता है उसको स्टडी करने के लिए ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ। मतलब चार्ज जब रेस्ट में हो उसको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनेमिक्स मीन्स मोशन में। जब चार्ज मोशन में हो उसको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है साइंस की वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सब बिलोंग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब वो कॉन्सेप्ट तब यूज़ होंगे जब चार्ज जो है रुका हुआ हो। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं इसको क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। चार्ज दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, जिस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात है, दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इंटरैक्ट विथ ईच अदर।
इसका मतलब है अगर दो चार्ज बॉडीज, मान लो ये ए है ये बी है, अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है इन दोनों में, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पे जो फिर नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर ये बॉडीज चार्ज हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इंटरेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी। अब हमें पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं, तो इन दो बॉडी जो हैं एक दूसरे को प्रभावित इस तरह करेंगी कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं, तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी और दोनों पास आएंगे। हाँ एक बात और, अगर मान लो ये ए बॉडी है ये केवल चार्ज है और ये बॉडी न्यूट्रल है, तब भी ये चार्ज बॉडी इसको अफेक्ट करेगी। और इस पे प्लस चार्ज है तो जो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड पे आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इधर चले जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इस पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है जो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर खींचेगा, तो इधर में नेगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज जो है प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, इसलिए इधर पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब चार्ज बॉडी अगर एक है वो न्यूट्रल बॉडी या चार्ज बॉडी दोनों को इफेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करेगी दूसरों से। तो इसमें हम कह सकते हैं लाइक चार्ज repel each other and opposite charges attract each other। फिर हम तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड का मतलब है कि दूसरी बॉडीज का उस बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो आइसोलेटेड बॉडी कही जाएगी। अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है तो उस पर जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व रहेगा। जैसे कोई बॉडी है ये आइसोलेटेड है, तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज हमेशा बना रहेगा, ठीक है। ये ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा ना ही नेगेटिव में चेंज होगा, मतलब इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज रहेगा। तो यही हमारी चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहता है कि इफ एन आइसोलेटेड बॉडी हैज चार्ज और न्यूट्रल, so the charge is conserved, मतलब remain same। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है, तो प्रॉपर्टी चौथी है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज को ट्रांसफर कैसे करते हैं? मैंने एक बात बताई थी अभी कि चार्ज एसोसिएट होता है मास से, तो मास जो है चार्ज के बिना नहीं रह सकता और चार्ज जो है मास के बिना नहीं रह सकता। अगर चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो हमें मास ट्रांसफ़र करना पड़ेगा,
अब चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है, हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराएं एक बॉडी से, मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो अगर ए से बी में अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो हम मतलब नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इससे कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें चला जाएगा। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें प्रोटॉन की कमी हो गई, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इसमें एक, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है किससे, मास ट्रांसफ़र से। ठीक है, तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, charge can be transferred from one body to other, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी आती है, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है चार्ज इज इनवेरिएंट। आपने पढ़ा होगा कि जो मास होता है, मास को अगर ज़्यादा स्पीड दे दी जाए तो थोड़ा थोड़ा मास घटने लगता है, वो मास एक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, लेकिन जो चार्ज होता है, चार्ज किसी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड भले ही कितनी हो लेकिन चार्ज आपका सेम रहेगा, उतना रहेगा। अब आते हैं, अगर क्वांटिटी है तो चार्ज की एक यूनिट बनाई गई होगी, तो बात करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट पे, यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है एसआई यूनिट, जो होती है एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलम। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि वो चार्ज जो 1 सेकंड में बहता है और 1 एम्पियर करंट पैदा करता है, उसको हम बोलेंगे 1 कूलम, 1 कूलम। सीजीएस यूनिट इसकी होती है स्टेट कूलम। अब स्टेट कूलम और कूलम में रिलेशन क्या है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ओके, अब एक ईएसयू यूनिट भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। ठीक है, ये 3 यूनिट होती हैं चार्ज की। ठीक, अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्जिंग कैसे होती है। किसी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला फ्रिक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा बाइकंडक्शन।
तो पहले हम देखते हैं पहला बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में दो न्यूट्रल बॉडीज़ लेते हैं। हमने लिया बॉडी ए और बॉडी बी, इसको रब करते हैं। रबिंग में क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं। इसको अगर एक सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूट जाएगा तो ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। माना बी बॉडी से ए बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, तो पहले मान लो इसमें n इलेक्ट्रॉन थे और n प्रोटॉन थे, इसमें m इलेक्ट्रॉन थे, m प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, n+1 इलेक्ट्रॉन हो गए और n प्रोटॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसमें उसका ही चार्ज आ जाता है, मतलब ये निगेटिव चार्ज होल्ड करेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, बी बॉडी में m-1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी m प्रोटॉन है। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो कौन सा चार्ज होल्ड करेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखो जितने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर बढ़ जाएंगे। मतलब जितना इधर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि बोथ बॉडीज होल्ड्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब दोनों की जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी और साइन जो है अपोजिट होंगे। दूसरा मेथड है बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं और एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं। माना कि ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी है। ये चार्ज बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, या आप निगेटिवली चार्ज बॉडी भी ले सकते हैं। हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया है, अब उसको न्यूट्रल बॉडी की तरफ ले गए, पास मिलाएं, तो इसमें क्या होगा, हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा। तो जितने भी प्रोटॉन हैं या पॉजिटिवली चार्ज है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो चार्ज जनरेट हुआ उसको कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज और इस चार्ज बॉडी को कहेंगे इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी। अब इसमें अभी निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अगर एक ही टाइप का चार्ज लाना चाह रहे हैं तो एक तरफ का हम अर्थ कर देंगे। अर्थ का मतलब है धरती से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इधर जितना भी पॉजिटिवली चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो इसमें केवल रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसमें अर्थ करते समय अभी भी जो हमने चार्ज बॉडी ली थी उसको इसके पास ही रखना है ताकि इलेक्ट्रॉन वापस को इधर ना भागे। फिर जब अर्थ हटा देंगे तो इसमें केवल नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा। ये हो गया बाय इंडक्शन। अब तीसरा मेथड है हमारे पास बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं और एक चार्ज बॉडी लेते हैं। माना कि ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब हम इसको टच करा देंगे ए बॉडी से
ए बॉडी से टच करा दिए, ये दोनों अगर, और हमें ये ध्यान रखना कि ये दोनों कंडक्टिंग बॉडीज़ लेनी है हमें, ठीक है। तो जब टच करा देंगे तो इसका जितना भी चार्ज होगा ये थ्रू द कंडक्शन यहाँ से पूरा चार्ज इस पे भी फैल जाएगा, और फिर जब हम हटा लेंगे तो अगर सिमिलर बॉडीज़ हैं तो चार्ज जो है आधा आधा बढ़ जाएगा। मतलब अगर इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे आ जाएगा Q/2, इस पे आ जाएगा Q/2। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8795784982। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।